हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 31 मई। तो दोस्तों आपको बता दें कि तंबाकू के उपयोग से जुड़े जो जोखिम हैं उसको बताने के लिए, उसको उजागर करने के लिए हर साल 31 मई को पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। आपके आसपास भी किसी को यह आदत हो या गलती से किसी भी देखने वाले को ये आदत हो तो प्लीज़ वो छोड़ दें, और क्योंकि ये गलत चीज़ है, बुरी चीज़ है, इससे आपकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और 31 मई को इसीलिए इसी सब के बारे में जानकारी देने के लिए वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस दिन लोगों को स्वास्थ्य पर तंबाकू के बुरे प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाता है और कई सारे अभियान भी चलाए जाते हैं। कार्यक्रम और गतिविधियां ऐसी आयोजित की जाती हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में आप देखिए लगभग हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। और इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस की जो थीम है, हर साल एक थीम रखी जाती है। तो अगर हम 2021 की बात करें तो तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध रखी गई है ये थीम 2021 के लिए। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल है, निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत करी है? इसका सही जवाब शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों की प्रशिक्षित उनको करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। मंत्रालय के अनुसार ये युवा और नवोदित लेखकों, जिसमें कि 30 वर्ष से कम आयु के लोगों को शामिल किया गया है, उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम बनाया गया है और इससे पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके और वो वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित भी किया जा सके। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अगला सवाल पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 30 मई। तो दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी पत्रकारिता दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 30 मई को पूरे देश में, और हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र जो है 30 मई 1826 को कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कहीं आपसे पूछा जाता है तो आप ये भी बता सकते हैं जो पहला न्यूज़ पेपर था, अखबार था, उदंत मार्तंड था। जो पत्रकार जगत से लोग हैं वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन जो लोग पत्रकारिता नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये जानना भी आवश्यक है कि ये समाचार पत्र पहला समाचार पत्र था जिसका नाम था उदंत मार्तंड, और 30 मई 1826 को कलकत्ता से इसको निकाला गया था। इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये हिंदी अखबार की बात कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 30 जून 2021 तक।
तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जो है उसने अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल पैसेंजर उड़ानों पर प्रतिबंध को 1 महीने के लिए यानी अब 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। हालांकि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय और जो कार्गो संचालन होता है और विशेष रूप से जो विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानें हैं उन पर लागू नहीं होगा। आपने ये देखा होगा कि जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं वो चल रही हैं, प्राइवेट प्लेन्स भी कई जगह पर चल रहे हैं, लेकिन उनको अनुमति लेना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो कार्गो जो सामान आता है बाहर देश से आता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब निर्यात करते हैं, वो जो फ़्लाइट्स हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी, उसमें पाबंदी नहीं है। ये कमर्शियल फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगाई गई है। ये प्रतिबंध इससे पहले जो है 31 मई तक के लिए था, अब इसको बढ़ाकर 30 जून 2021 तक के लिए कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ा हुआ। आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर एचडीएफसी बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए 10 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, उसके ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जो एचडीएफसी बैंक है, आप सभी जानते हैं, उस बैंक के ऊपर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि केंद्रीय बैंक का ये कहना है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते हुए एचडीएफसी बैंक पर ये जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने एक बयान में ये कहा कि कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल यह है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 14 जून 2021 तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी मलेशिया। आपको बता दें कि मलेशिया ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा करी है पूरे देश में। मलेशिया में हर रोज़ आने वाले कोरोना मामलों का जो आंकड़ा है वो 8000 से अधिक हो गया है, जिसके कारण सरकार ने देश में पूरा लॉकडाउन लगा दिया है और ये 1 से 14 जून 2021 तक लॉकडाउन रहेगा। उसके पहले चरण में सभी सोशल व इकोनॉमिक सेक्टरों के संचालन की अनुमति नहीं होगी और केवल जो आवश्यक इकोनॉमिक सेवाएं होंगी उसमें छूट दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दोस्तों कि आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा करी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी असम। ऐसे और कई राज्य हैं, उन्होंने भी कई सारी योजनाएं बनाई हैं और असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता जिन्होंने दोनों खो दिए हैं उन बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा करी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको बेहतर शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए अभिभावकों को हर महीने 3500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। जिन बच्चों के परिवार में देखभाल करने वाला कोई नहीं है उन्हें आवासीय विद्यालयों या संस्थानों में भेजा जाएगा और इसका खर्च सरकार ही उठाएगी। ये रही बात असम सरकार की। इसके अलावा और भी कई राज्य सरकारें हैं जिन्होंने इसी तरह के फैसले लिए हैं। अब दोस्तों पिछले वीडियो का सवाल अगर हम देखें तो पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि केंद्र सरकार ने 1987 बैच के आईएएस और जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसडी बनाया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी बीवीआर सुब्रमण्यम। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि 1987 बैच के आईएएस और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी कि ओएसडी बनाया गया है। तो आपको बता दें कि 30 जून से जो वाणिज्य सचिव हैं उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। सुब्रमण्यम जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ से 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे उतना अच्छा लगेगा मुझे और हमारे पूरी टीम को, क्योंकि आप वीडियो तो देख रहे हैं, ये हमें पता चल रहा है, लेकिन आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट ज़रूर करके इसका जवाब बताने की कोशिश करें। गलत होगा कोई बात नहीं, उसको आप फिर से चेक भी कर सकते हैं और अगले वीडियो में मैं बताता ही हूँ अगले इसका सवाल को जो भी सही आंसर होता है। तो अब सवाल देखते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख किया गया है? 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 10 लाख। बहुत ही सिंपल सा सवाल, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अगले वीडियो में इसका जो सही उत्तर होगा वो भी हम आप चर्चा करते ही हैं। जिनको नहीं मालूम है ये उनके लिए है, बाकी जो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूँ ही देखते रहें वीडियोस को और यूँ ही कमेंट करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको बताइएगा कि इस तरह का करंट अफेयर्स का जो सेशन होता है वो हर रोज़ होता है, हर हफ्ते में होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और देखते रहें जागरणजोश.com। जहाँ पर भी रहें सुरक्षित रहें।